points, they may choose only one. One egg, one moment, one prize. This is the 20. उनको भी सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद लोग हैं, लेकिन ये शानदार ट्रॉफी, इसकी झलकी देख करके ही सीधा जाएंगे मैच पे। 16 में से कोई एक नाम आज के दिन के इख्तिताम पर इसी ट्रॉफी को उठाता आपको दिखाई देगा। जी हाँ, कोई एक नाम अपना नाम करता हुआ दिखाई देगा इस ट्रॉफी को। लेकिन फिलहाल विदाउट एनी फर्दर डिले जाएंगे सीधा हमारे मैच की तरफ। और आपने कहा था आदि 4 बजे के आसपास मैच स्टार्ट होंगे, तब भी मैंने आपको बोला था कि नहीं आज थोड़ा जल्दी है, आज थोड़ा ऑडियंस भी उतावली है और वहाँ स्टेज पे मौजूद जो मैनेजमेंट है वो भी चाहती है कि जल्द से जल्द इन मैचेस को फिनिश करके वो एक चैंपियन टीम अनाउंस कर दी जाए, बिकॉज बहुत कुछ दाव पर लग चुका है। आज के दिन करोड़ों रुपयों का फैसला होगा आदि, करोड़ों रुपयों का फैसला होगा, जिनमें से 14 करोड़ तो सिर्फ वोट जीतने वाली टीम ले जाएगी। और अगर साथ ही उनकी टीम में कोई MVP भी बन जाता है, 21 करोड़ इन टोटल उनको मिलेंगे। 21 करोड़ उनको इन टोटल मिलेंगे। और अगर आदि आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो 21 करोड़ उनको मिलेंगे। लेकिन खैर अभी के लिए फ्लाइट पाथ हमारे सामने आ चुका है। टिनलॉन्ग गार्डन से लेकर नानचुआन की तरफ जाएगा। जहां पर सर्कल की बात करें, मुझे क्यों लग रहा है कि न्यूयॉर्क फैक्ट्री का सर्कल देखने को मिलने वाला है। और अगर ऐसा हुआ, जो मजा आएगा उस सर्कल को देखकर, chaos बर्पा हो सकता है। और मे बी टूलिंग की तरफ भी सर्कल जा सकता है, जदीना सिटी की तरफ सर्कल जा सकता है, टूलिंग और जदीना सिटी। बट अभी इंतजार है उस पहले सर्कल का और अर्लियन फाइट्स का, बिकॉज रोंडो ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि रोंडो में कोई टीम अर्ली फाइट ना ले। जहां पर बाकी मैचेस में इट इज इम्पॉसिबल कि कोई फाइट ले, वैसे ही यहाँ पर इट इज इम्पॉसिबल कि कोई अर्ली फाइट्स ना ले। मल्टीपल साइड्स के ऊपर टीमें आसपास उतरनी है, लेकिन सर्कल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया बिल्कुल उसके खिलाफ जाता है। वाटर साइड्स थोड़ा सा, वाटर बॉडीज थोड़ी सी इंक्लूड हैं तो सही, लेकिन ये सर्कल अगर एक्सट्रीम रेंज यान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन जिस तरह से हमने बात की, अर्ली ऑन एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए जाएंगे वैम्पायर स्पोर्ट्स की जानिब से। DXC पैराजिन को ना सिर्फ नॉक किया गया, बल्कि सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया जाता है। वो एलिमिनेशन पॉइंट अपने बैकपैक में दर्ज किया गया। लेकिन वहीं पर वैम्पायर स्पोर्ट्स जहां 1 पॉइंट मिला तो है, अभी तो चलें ये बात तो हम मान लेते हैं, ये बात तो तय है कि वैम्पायर स्पोर्ट्स बहुत देर कर चुकी है। इम्पॉसिबल है यहाँ से उनका वापस से उठकर टॉप 5 की तरफ भी जाना। लेकिन हाँ, टॉप 10 में फिनिश करना भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है। वैम्पायर स्पोर्ट्स को इनवाइट मिला था, जस्टिफाई करना है इस इनवाइट को। ऐसा न जाने क्यों होता है कि जिस टीम को इनवाइट किया जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम हो, वो इतना बुरा खेलती है, वो बिल्कुल भी इन्विटेशन की जो कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभा नहीं पाते। इस चीज़ को सामने रखकर ऐसा होना चाहिए कि जो PUBG मोबाइल टिप्स हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ये स्लॉट ख़त्म करते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दें, या इसके लिए क्वालिफायर्स करा दिया करें। उस रीजन के अंदर क्वालिफायर्स करा दें ताकि वहाँ की बेस्ट टीम, परफॉर्मिंग टीम आगे आए और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे आए। लेकिन यहाँ TT ये बहुत अच्छी चीज़ है। टीम फ्लैश दोनों आमने सामने मौजूद हैं। एक 1v1 देखने को मिलेगा, इनफैक्ट 1v2 है, बिकॉज 2 प्लेयर्स TT के मौजूद। लेकिन वो जैसे आएंगे उनको अपनी डिफीट का सामना करना पड़ेगा। नाम विन, लेकिन परफॉर्मेंस अभी के लिए डिफीट हो जाती है। वहीं पर जो बात मैंने की है जी, या तो विन है तो लर्न है। जो बात मैंने की है, मैं ये जरूर फीडबैक दूंगा कि ये आपकी बात बहुत अच्छी है, ये आपको फीडबैक वाकई देना भी चाहिए। एंड कुछ खैर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं, इसके ऊपर ना हम डिटेल के अंदर लाइव पर भी बात करेंगे। वीगो लाइव पे नहीं, दूसरी लाइव के ऊपर। बट अभी खैर वैम्पायर स्पोर्ट्स उनके प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। एंड आई थिंक सो कि उससे एक बैलेंस बन जाएगा कि वो जो एक इनवाइटेड स्लॉट, अब आप वैम्पायर्स को देखें कि वैम्पायर्स स्पोर्ट्स उनको एक अरसा हो चुका है ग्लोबल लॉबी के अंदर अच्छा खेलते हुए, लेकिन फिर भी ये स्लॉट उनको क्या है, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता वैम्पायर्स स्पोर्ट्स को ये स्लॉट देना। हाँ, इस साल उनकी कुछ रीजनल टूर्नामेंट्स के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट एक रीजनल टूर्नामेंट, एक ग्लोबल टूर्नामेंट में आपको ग्लोबल परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर स्लॉट देना था। एंड ये एक अच्छा सजेशन है अलादीन, आपका बहुत अच्छा सजेशन है कि कोई क्वालिफायर हो जाए एक स्लॉट के लिए, जो इनवाइटेड स्लॉट जाना है, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एटलीस्ट अगर लोकली भी किसी ने जाना है तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके क्वालिफाई कर जाएं। बट खैर अभी फ़िलहाल के लिए आपको कुछ अर्ली केओस बनता दिखाई दिया। रोंडो के तो शान है अर्ली केओस, जिस तरह से शानहॉक को समझा जाता था, लेकिन रोंडो से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि रिकॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें, कोड रिडेम्पशन आ चुका है ख़वातीन और हज़रात, PUBG यूनाइटेड 2025, PUBG मोबाइल यूनाइटेड नहीं बल्कि PUBG यूनाइटेड 2025 कैप्स में है ये, और ये रिडीम कोड दीजिए, आप लोग हासिल कीजिए बल्कि, और इसको इस्तेमाल कर रिवॉर्ड्स हासिल करें इन गेम जाकर। बट खैर
सवाल है कि मैच पॉइंट के ऊपर सबसे पहले कौन जाएगा। अल्फा 7 सिर्फ 10 पॉइंट्स का फ़र्क है, 97 पॉइंट्स के ऊपर टीम DRX है। कुछ गाड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं टीम रेगनम कार्या की तरफ से। EMP जोन में है, लेकिन व्हीकल्स आई वुड से कि वो उस तरह से थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। बट खैर अभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया, बट खैर अब बाहर आ चुके हैं। ज़्यादा फाइट्स, मज़ीद कहीं पर कोई प्रॉपर एलिमिनेशन पॉइंट नहीं निकाला गया है। हाँ, कुछ चंद एक 4, 5, 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने शायद रिकॉल ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है अब तक के लिए। जी हाँ, काफ़ी प्लेयर्स को, काफ़ी टीम्स को देखा हमने रिकॉल ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया। बिलखुसूस अगर बात करें टीम फ्लैश को देखा हमने, प्लेयर्स करवाते हुए दिखाई दी, वैम्पायर स्पोर्ट्स फाइट में आती हुई दिखाई दी थी। उनके साथ काफ़ी टीमें थी। थंडरटॉक गेमिंग को देखा हमने, रिकॉल्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। एंड यही तो खूबसूरती है इस मैप की, जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रोंडो। रिकॉल्स आप लें, बार आपको मौका मिलता है वापस आने का, अपने प्लेयर्स को जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं उनको वापस से अपनी टीम में खिलाने का, और वापस से चाहे वो 4-man होकर डोमिनेट करने का। यस, इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। 3 प्लेयर्स को एक साइड पे, एक प्लेयर को एक साइड पे छोड़ा जाता है टाइम्स, और ये स्ट्रैटेजी अभी तक के लिए तो वर्कआउट करी, बट प्लेयर्स विल कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रैट। वो आहिस्ता आहिस्ता अलग स्ट्रैट्स को इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक टीम इस तरह का प्लान लेकर आए एक मैच में कि भाई हम वहाँ एजेस पर उतरेंगे जहाँ पर शायद वो सोलोस गए हैं, और फिर उन सोलोस को मारेंगे और फिर उन सोलोस को मारेंगे ताकि जो टीमें वहाँ फाइट ले रही हैं 3-3 के स्प्रेड में, वो उधर फाइट लेके मर जाएं, सोलोस को हम मार दें, और इवेंचुअली चिकन डिनर निकालने में आसानी बन जाए, बिकॉज बाकी सब टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह से रिकॉल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रिकॉल टावर्स बहुत ज़्यादा हैं, या तो रिकॉल टावर्स हैं वो कम कर दिए जाएँ, सिर्फ 6 कर दिए जाएँ, या 10 कर दिए, 8 कर दिए जाए, 8 मैक्सिमम। अब आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ रिकॉल टावर्स हैं, कहाँ कहाँ उतरना है। फिर जो केओस देखने को मिलेगा ना रोंडो के अंदर, अगर कोई चेंज करना चाहते हैं अगले साल के PNGC से पहले, वो यही होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ फाइट बनती हुई दिखाई देती है। कारा स्पोर्ट्स वर्सेस एरीना के प्लेयर गिरा दिए जाएंगे। NC2 इज नॉक्ड आउट, और वेट अ सेकंड, लीवाइस के पास ग्रेनेड है, टर्नी के आगे आएंगे, ग्रेनेड चाहता है, टर्नी के इज नॉक्ड आउट। एरीना डाउन टू द लास्ट वन स्टैंडिंग। रिकॉल करना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स को, लेकिन कारा स्पोर्ट्स को देखें, कारा इज ऑन 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल लिए जाएंगे अभी के लिए। कारा 43 पॉइंट्स निकाले इन्होंने पिछले 2 दिन के 12 मैचेस में। अगर आप कारा स्पोर्ट्स के पहले दिन देखें, सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट्स निकाल पाए। दूसरा दिन फिर थोड़ा बेहतर रहा उनका कारा स्पोर्ट्स का, लेकिन कारा स्पोर्ट्स इससे ज़्यादा कई मेहनत करनी पड़ेगी। 23 पॉइंट्स कल के दिन निकाले इन्होंने, कुल मिलाकर 43 पॉइंट्स एंड 40 पॉइंट्स बनते हैं अभी फ़िलहाल के लिए उनके 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स इस मैच के भी काउंट करें तो 43 पॉइंट्स बनते हैं। बट खैर अभी फ़िलहाल के लिए कारा स्पोर्ट्स हैज़ 15 से। लेट्स सी कि कितनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, और इनके पर क्या काट दिए जाएंगे थोड़ी देर में इस मैच में, वो भी देखना बाकी है। लेकिन अल्फा गेमिंग इज इन द एलिमिनेशन फीड। DRX के प्लेयर साक्षिक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म उनकी साइड से किया जाता है। वहीं पर टीम R8 स्पोर्ट्स डोमिनेटर्स हैं सऊदी अरेबिया से। वैम्पायर्स स्पोर्ट्स के हाथों नाको चने चबाए जाएंगे, और 5वां एलिमिनेशन पॉइंट वैम्पायर्स स्पोर्ट्स भी अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। लेकिन ये जो गरज रहे हैं, ये क्या लंबी रेस के घोड़े हैं? मतलब कि रोंडो में इससे पहले भी हमने ऐसा होते कई बार देखा है, 5, 7, 8, 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर भी टीमों को जाते देखा है, लेकिन जब वो एलिमिनेट हुई उनके पास एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं है। अभी के लिए वैम्पायर्स स्पोर्ट्स को, कारा स्पोर्ट्स को, इनको 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स वाला मैच नहीं चाहिए। इनको वो 28, 25, 28 पॉइंट्स वाला दरकार रहेगा। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर सर्कल भी एक डांस ऑफ डेथ आपको मैं कहूँगा कि रोंडो के अंदर, हाँ रोंडो के अंदर सर्कल थोड़े आई वुड से बैलेंस्ड एक शिफ्ट लेकर जाते हैं। आपको उस तरह से एक्सट्रीम हार्ड शिफ्ट्स के ऊपर जाते सर्कल नहीं दिखाई देते, जिस तरह से अमूमन एरांगल के अंदर और मिरामार के अंदर हमें दिखाई देता है। बहुत वियर्ड हार्ड शिफ्ट हमें बनते दिखाई देते हैं। बट खैर सर्कल अच्छा है, डिसेंट है, आई वुड से D+ गया ऑलरेडी, उनको एक एडवांटेज पहुंचेगा सर्कल की वजह से। सर्कल रोंडो के अंदर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखें कि 15-15, 16, 17 मिनट, 20-20 मिनट तक भी हमने देखा है इससे पहले रोंडो के अंदर कि 20 मिनट तक भी अगर आप सर्वाइव करते हैं अपने चारों प्लेयर्स के साथ, और अगर आप 20वें मिनट में भी एलिमिनेट हो जाएं, आपको एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलता। रोंडो के अंदर इसीलिए सर्कल इंपॉर्टेंस रखता है।
अगर आपके पास चंद एक एलिमिनेशन पॉइंट्स आगाज में आ चुके हैं, आप सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह पर है, दूसरे तीसरे चौथे सर्कल में, तो फिर आप समझ लें कि आपने कंफर्म किसी न किसी हद तक अपने प्लेसमेंट पॉइंट्स को भी कर लिया है, वो चाहे 3 हो 4 हो। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए 4 खिलाड़ी हैं रेगनम कार्या के, तुर्की से आया नाम, और काफी उम्मीदें हैं। लेकिन फ्लैश के प्लेयर गाड़ी स्लैम इन करते हैं आकर के, और रेगनम कार्या नॉकआउट नहीं निकाल पाई। फ्लैश ने थोड़ा सा दिल बंद हुआ होगा रेगनम कार्या का कि शायद स्लैम इन आ चुका है, और उस जगह पर उस नहेज पर रेगनम कार्या फाइट नहीं लेना चाहती थी। अभी भी स्प्लिट में है, बेशक 2x2 का स्प्लिट है, रीयूनाइट कर चुके खिलाड़ी, लेकिन फ्लैश ने ये बड़ा एक रिस्की मूव लिया था, गाड़ी लेकर जाकर सीधा स्लैम इन कर दिया उन्होंने रेगनम कार्या के प्लेयर पर, एंड वहीं पर एक और स्लैम इन लोड हो जाएगा। वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स, आर दे कुकिंग समथिंग? अभी फिलहाल के लिए लजारस, उनको लोन एचपी किया जाता है, यूटिलिटी आया एक बारी फिर से फॉलोइंग, लेकिन अभी के लिए नॉकआउट नहीं निकाल पाएगा। वहीं पर डीआरएक्स के खिलाड़ी बिल्कुल सामने हैं, वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स, उनको शायद कहीं से थर्ड पार्टी करने की कोशिश की गई, बच जाएंगे। एंड वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स, लेट्स सी कि यहां से जो 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, क्या उन्हें 7 या 8 में तब्दील कर पाएंगे? डीआरएक्स के 3 खिलाड़ी बिल्कुल उनके सामने हैं, बैकयार्ड्स के ऊपर टीम अल्फा गेमिंग भी आ रही है, लेकिन डीआरएक्स अभी फिलहाल के लिए गलती कर नहीं रहे हैं। वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स का तीसरा खिलाड़ी टोनी के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हुए बिना आगे बढ़कर लजारस का एलिमिनेशन पॉइंट ही कंफर्म कर लेकर चले जाएंगे, और डीआरएक्स अपने लिए दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में दर्ज करती आपको दिखाई देगी। वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स इस तरह का स्लैम इन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनकी साइड से। 2 खिलाड़ी गए आगे, जिनमें से दोनों का ही एलिमिनेशन पॉइंट अब जाकर के कंफर्म कर लिया जा चुका है। एक साथ रहकर खेलना था वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को, एक साथ रहकर वो स्लैम इन देना चाहिए था, अगर देना ही था। अब आप देखें बाकी के 2 खिलाड़ी शायद वो उस तरह से बच ना पाए। हाँ, रिकॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट क्या उनको मौका मिलेगा रिकॉल करने का अपने खिलाड़ियों को? आइए जानते हैं। वहीं पर कारा ई स्पोर्ट्स, छठा एलिमिनेशन पॉइंट, डुओ डोमिनेशन लुइस की तरफ से और सीईओ की तरफ से निकलती आती दिखाई दे रही है हमें। एंड वहीं पे लीजिए वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स के टोनी के अब शायद कोशिश करेंगे रिकॉल टावर, रिकॉल साइट के ऊपर, तो अभी तक के लिए वो नहीं आए हैं, लेकिन कहाँ पर जाना चाह रहे हैं? गाड़ी एक पीछे खड़ी हुई है, साथ ही साथ थोड़ा दूर हमें कारा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। उनका क्रॉसएयर तो नहीं बनेगा, शायद टोनी के वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पर ये व्हीकल छोड़कर गए थे, इसलिए उनको लोकेशन का अंदाजा था। बट हाँ, आउट ऑफ द जोन जा रहे हैं रिकॉल करने के लिए, और देखते हैं कि ये काविश क्या कामयाबी में तब्दील हो पाएगी या नहीं। वहीं पर R8 स्पोर्ट्स, वो भी अपने लिए कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं। खास 2 ही प्लेयर सिर्फ और सिर्फ अब उनके बाकी रह चुके हैं। एक एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने अपने लिए कंफर्म कर रखा है, लेकिन सवाल है टॉप 16 में से, इन 16 में से ये टॉप टीम्स हैं ख़वातीन हज़रात, दुनिया की बेहतरीन टॉप 16 टीम्स पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स की दुनिया में आप इनको कह सकते हैं, एटलीस्ट इस साल की बेहतरीन टीम्स, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक बनेगा चैंपियन, इस ट्रॉफी को उठाएगा। इस साल से लेकर के अगला पूरा साल वो ग्लोबल चैंपियंस माना जाएगा। लेकिन खैर वहीं पर वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स वो रिकॉल दे देते हैं टोनी के अपने बाकी के प्लेयर्स को। जी हाँ, रिकॉल दे दिया जाएगा टोनी की जानिब से बाकी प्लेयर्स को। वैम्पायर स्पोर्ट्स इस वक्त आपको फिर से सर्वाइव करती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन 3 प्लेयर्स पर ये टीम आ जाएगी। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, इनके मुकाबले में कारा स्पोर्ट्स 7 ले जाती है। इरवीना भी अच्छा खेलना चाहती है। 3 टीमें जो कि बिल्कुल बॉटम पे मौजूद है, 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं। बाकी सारी लॉबी शायद अभी के लिए 10-12 पॉइंट्स निकाल कर हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इरवीना पकड़े जाएंगे प्लेयर्स, एक एक करके उनको गिरा दिया जाएगा। वापस से रिकॉल करना उनका बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। वैम्पायर टोनी के वो ये एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम दर्ज करते हैं। टर्नी के को वो गिराने वाले थे, लेकिन टर्नी के बचते बचाते उनके सामने से निकल जाते हैं। यहाँ थर्ड पार्टीज भी हो रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज की जहां बात करेंगे अल्फा गेमिंग के टॉक, उनको पकड़ लिया जाएगा दूर दराज से। सियोल बदले की आड़ में रिवेंज लेना चाहते हैं, रैंडम फायर्स आएंगे और अनफॉर्चुनेटली नहीं नॉक किया जाएगा। कैरिकन को नॉक कर दिया जाता, सूरत हाल बदल सकती थी। रीफेस पीछे से आएंगे, ग्रेनेड के साथ वेलकम करना चाहते हैं रीफेस का कैरिकन, लेकिन सामने से ग्रेनेड आता है। रीफेस इज गोना गेट नॉक्ड आउट, और कैरिकन का ये ग्रेनेड काफी अच्छा था, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज से वो ग्रेनेड जंप करते हुए दिखाई देते हैं, ग्रेनेड को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। वंस अगेन कैरिकन आगे बढ़ते हैं, हाथ में ग्रेनेड उनके मौजूद है, इस्तेमाल किया जाएगा। यूटिलिटी कनेक्ट करती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल नॉकडाउन नहीं निकाल पाएंगे। वापस से शॉटगन चलाई जाती है, ज़ियोल को गिरा दिया जाता है। ज़ियोल का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाएगा। अल्फा गेमिंग एक प्लेयर के हाथों, एक टीम के हाथों अपने प्लेयर्स गवाती है, और अब शायद अपने आखिरी प्लेयर पर ये टीम आ जाती है। बहुत ही बुरा खेल देखने को मिलता है इनकी जानिब से। अनफॉर्चुनेटली अल्फा गेमिंग ऑन द वर्ड्स ऑफ एलिमिनेशन आती हुई दिखाई देगी। हाँ जी,
जी हाँ बिल्कुल, अल्फा गेमिंग इस मैच से बाहर होने को है, लेकिन वहीं पर डी एक्सेवियर्स जो कि पहले दिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, डी एक्सेवियर्स 52 पॉइंट्स निकाले, कल के दिन 18 पॉइंट्स निकाले, चोक कर गए, प्रेशर ले गए, या जो मर्जी आप देना चाहें टाइटल। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए फ्लैश और कारा की एक फाइट बनती दिखाई दे रही है। बाउज एक ऐसी जगह के ऊपर फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर है। फ्लैश उनके ऊपर थर्ड पार्टी बैकयार्ड से भी हो सकती है। कारा ई स्पोर्ट्स उनको भी इस फाइट को जल्द से जल्द पाए तक मील तक पहुंचाना है, लेकिन बाउज आगे बढ़ेंगे, बाउज को गिरा लिया जाता है। एंड लीजिए टीम थंडर टॉक गेमिंग के जिंग बैकयार्ड से ये नॉकआउट अपने खाते में दर्ज करते हैं। लेकिन कारा ई स्पोर्ट्स वो डुओ डोमिनेशन अब 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनको दिलाकर देकर चला गया है। कारा ई स्पोर्ट्स बात वही है कि क्या एक फाइनल फिनिश इस मैच को देकर जा पाएंगे? अगर तो दे दिया तो 20 पॉइंट्स तो तकरीबन उनके कंफर्म है, लेकिन लेविस उनको गिरा लिया जाता है। सीईओ रिवाइवल देते अब आपको दिखाई देंगे। वहीं पर डी प्लस क्या उनकी एक फाइट चलेगी। रेगनम कार्या के आखिरी प्लेयर को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा और रेगनम कार्या बगैर कोई भी पॉइंट लिए इस मैच से एग्जिट लेना पड़ जाएगा। टॉप 5 में से पहला नाम जो कि इस मैच से बाहर हो जाता है। रेगनम कार्या उनको तो चाहिए था ये मैच पॉइंट के नजदीक जाने के लिए, 125 पॉइंट्स का जो मार्कर है उसके नजदीक उनको जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मजीद शायद दूरियां आपको बनती दिखाई देंगी। वहीं पर फ्लैश इस मैच से बाहर हो जाती है 13वें नंबर पर, ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर एक नाम बाहर। वहीं पर अल्फा गेमिंग उनके आखिरी प्लेयर 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर बाहर कर दिए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अल्फा गेमिंग भी यहाँ पर मुश्किलात में आती हुई दिखाई देती है अनफॉर्चुनेटली। और वो टीम जिससे हम उम्मीद लगा रहे थे कि शायद अब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे उनके गेम प्ले में, वो चेंज यहाँ ये बनता है कि लॉबी का रास्ता देखने को मिलता है अल्फा गेमिंग की जानिब से। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली ये टीम इस मैच से बाहर हो जाती है। पर वेट अ सेकंड, अभी कुछ और टीमें बाकी हैं, कुछ और नाम बाकी हैं। डीएक्स इसमें आना चाहता है, डीएक्स के सामने ग्रेनेड जाएंगे, डीएक्स वर्सेस डीआरएक्स, लेकिन पैराजन स्पॉट कर लिया जाएगा। ह्यूनमैन यू हैव टू गो फॉर दैट स्प्रे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूनमैन? गलती की जाती है, सामने से यूटिलिटीज फिर से आएंगी। सीजी विल बी टेकन डाउन बाय नदीती, एक नाम जो कि ग्रेनेड के साथ इन्होंने रखा जरूर मुंसलिक करके, वैसी ही परफॉर्मेंस। दूसरा ग्रेनेड आएगा, नदीती नेड के साथ ही दूसरा प्लेयर गिराते हुए नजर आएंगे। क्यूएक्सी के ऊपर जिम्मेदारी है। ओह माय गॉड, पैराजेन कम्स इन और उनकी जानिब से एक और नॉकआउट निकाला जाता है। नदीती का 1v3 बिकॉज वो आगे बढ़कर तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट निकालेंगे। डीआरएक्स जो कि सेकंड पे मौजूद है, वो डीएक्स के हाथों एलिमिनेट हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ई अरीना उनका भी इस मैच का रन खत्म हो जाएगा। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर ई अरीना भी इस मैच से बाहर का रास्ता इख्तियार करेगी। वी आर नाउ डाउन टू 11 टीम्स। काफ़ी जल्दी आप कह सकते हैं पिछले राउंडोज के मुकाबले में इस मैच में एलिमिनेशंस निकले हैं टीमों के। 17 मिनट हो चुके हैं, 11 टीमें अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। अभी भी आप इस नहज पर आकर अगर एलिमिनेट होते हैं आपको एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इट्स ऑल अबाउट कि अब आपको सर्कल के अंदर जाकर एक अच्छी जगह पर रहना है, लेकिन सर्कल से बाहर रहती टीमों में से एक नाम टीम ऑल्टरिको आरएस सर्कल के अंदर जाना तो है ही है, लेकिन फाइट लेकर के शायद अब उनको जगह मिल पाएगी। वहीं पर डी प्लस किया कि नोलबू लास्ट मैच की डोमिनेशन, क्या आज के दिन की कंसिस्टेंसी बन पाएगी? अभी फिलहाल के लिए तो नॉकआउट निकाल रखा है, एलिमिनेशन पॉइंट भी टीम गोट के ऊपर कंफर्म कर लिया जाएगा उनकी साइड से, लेकिन वहीं पर सर्कल कहां का रुख इख्तियार करेगा? डी प्लस किया इट इज टीम मैड बुल्स को भी फायदा पहुंचेगा। कल का दिन मैड बुल्स का भी उतना शानदार नहीं रहा। डी प्लस किया आखिरी मैच तो कल के दिन का अच्छा खेला ही खेला, लेकिन ओवरऑल पॉइंट 6 मैचेस के जो एवरेज बनी कल के दिन की वो बहुत ही कम बनी है। लेकिन डी प्लस किया आज के दिन का आगाज क्या अच्छे तरीके से कर पाएंगे? 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी तक के लिए उनके पास मौजूद है, लेकिन वहीं पर टीम गोट उनके खिलाड़ी लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल की जंग। स्मोक के बादलों में रुके हुए वर्चुअल कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई व्हीकल बस शायद यहां पर मौजूद है जिसके पीछे लेटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये स्मोक्स के बादल हटेंगे उसके बाद उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाएगा। आता है ग्रेनेड, टीम टीटी के प्लेयर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है एक एक एलिमिनेशन पॉइंट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। गोट के ट्विक्स अब जाकर एलिमिनेट हो जाते हैं और टीम गोट भी 5 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर बगैर कोई प्लेसमेंट पॉइंट लिए इस मैच से बाहर कर दी जाती है। लेकिन 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स की डोमिनेशन के ऊपर टीम टीटी के 3 खिलाड़ी जा चुके हैं। जी हाँ, टीटी के 3 खिलाड़ी जाते हुए दिखाई देते हैं इस डोमिनेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कारा स्पोर्ट्स की फाइट बनेगी। आर8 के अमूरी सामने मौजूद है, अमूरी की जानिब से नॉकआउट निकाला जाता है। अमूरी हमेशा की तरह वो सोलो डोमिनेटर बनेंगे। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स मौजूद हैं टीम आर8 के पास और अमूरी के पास उसमें से 3 दिखाई देते हैं। ये प्लेयर इस पर टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में मौजूद है। इस बार टीटी पुश करना चाहती है। प्रेस्टिगल सामने मौजूद, प्रेस्टिगल की पोजीशन यहाँ पर रिवील हो जाती है। मोलोटोव पीछे से आएगा, लेकिन ग्रेनेड अमूरी की जानिब से को किया गया था, क्या शानदार इस्तेमाल किया जाता है।
है, इस्तकबाल किया जाता है, पीछे से प्रेस्टिगल आएंगे, ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी फ्रॉम द बैक साइड्स। R8 के यहाँ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालती है, लेकिन TT इस मैच से बाहर चली जाती है। नमूरी उनकी तरफ यहाँ जो एक और एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हुआ DX के लैम्बोर्गिनी की जानिब से, वो उनको आखिरी प्लेयर पर छोड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली R8 के प्लेयर ना सिर्फ नॉक हुए बल्कि उनको फिनिश भी कर दिया गया। एंड DX इस सारी सिचुएशन में उन्हीं का करता धरता हमने देखा जरूर, जो कि एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने की सूरत में देखने को मिलता है। लेकिन द नेक्स्ट चैलेंज इज अल्फा 7 DX वर्सेस अल्फा 7 3v3 की फाइट। एंड अदिति फॉल बैक करेंगे, गाड़ी के नीचे दिया जाएगा उनको। लुक एट अल्फा 7 डोमिनेटर्स को जो डोमिनेट करते, दैट टीम इज अल्फा 7। DX जो कि एक बहुत ही कमाल अंदाज से हर फाइट में एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रहे थे, इस बार अल्फा 7 के सामने आती है और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता DX को इस फाइट में डोमिनेट करने का। एंड फाइनली लास्ट 2 प्लेयर्स पर ये टीम आ जाती है, डाउन टू द लास्ट वन, बिकॉज़ पैराचिन इज नॉक आउट एंड पैराचिन का कंफर्मेशन भी आ सकता है फ्लिप की जानिब से। लेकिन अभी वो बोल्डर के पीछे हैं, जहां पर D+ किया कि ओसाल अपना एंगल बना सकते हैं, लेकिन D+ किया 4 men अलाइव, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स आदि। इंडिकेशन अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर टीम अल्फा 7 आपने देखा टीम DX Xaviers के प्लेयर्स पर जो स्लैमिन दिया गया, किस तरह से DX Xaviers को भागने पर मजबूर किया जाता है उनकी साइड से। लेकिन एक और फाइट रोनमाहू कराएगी टीम ऑल्टर ईगो RS, साथ ही साथ DX Xaviers बैकयार्ड्स पर मैड बुल्स है मौजूद और मैड बुल्स की साइड से बैक स्टैप भी किया जा सकता है। लेकिन ओसाल ही इज कुकिंग समथिंग, अभी फिलहाल के लिए वो एक ग्रेनेड है जो कि शायद एलिमिनेशन का बाइस बन सकता है। ऑल्टर ईगो RS के प्लेयर उनको बैकयार्ड से मैड बुल्स की साइड से बैक स्टैप किया जाता है, लेकिन नोल्बू आगे बढ़कर शायद ये पॉइंट कंफर्म करेंगे। जी हां, मोना अभी फिलहाल के लिए नॉकड आउट है। D+ के आगे से प्रेशर बनाने के लिए आगे बढ़ती दिखाई देगी। D+ किया अगर इस फाइट से बाहर निकल आती है तो आप कह सकते हैं कि चिकन डिनर यहीं से निकल कर आएगा। लेकिन ऑल्टर ईगो RS वो भी हार मानना जानते नहीं है, क्रिप्टॉन की साइड से नॉकआउट निकाला जाता है, वापस से यूटिलिटीज एक्सचेंज किए जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ऑल्टर ईगो RS एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म नहीं कर पाएगी। D+ किया रिवाइवल देंगे, बैकयार्ड्स पर रहते मैड बुल्स का थर्ड पार्टी शायद ऑल्टर ईगो RS की कमर तोड़ कर रख देगा थोड़ी ही देर में। लेकिन ऑल्टर ईगो RS उनको उठ खड़े होना है, उनको फाइट बैक करना पड़ेगा। फाइट बैक किया जाता है उनकी साइड से, लेकिन D+ किया अभी फिलहाल के लिए रोजमारी के ऊपर नॉकआउट निकालेंगे। एंड एक और ग्रेनेड आएगा, बारिश की जाएगी यूटिलिटीज की। एल्वा रिवाइवल देना चाहते हैं लेकिन रोजमारी अनफॉर्चुनेटली शायद ना बच पाएंगे, मोलोटॉव की जद में भी आते हैं। एल्वा को भी बहुत ज्यादा लो HP किया जाता है। रोजमारी का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म। टीम D+ किया ऑल्टर ईगो RS को -1 करेगी अभी फिलहाल के लिए। 4 में से 3 खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन दाद देना पड़ेगी ऑल्टर ईगो RS को कि पीछे रहते सैंडविच होते हुए भी अपने 3 खिलाड़ियों को बचाए रखा है उन्होंने। स्मोक्स का यूसेज बहुत शानदार। एल्वा को लो HP किया जाता है। नोल्बू गुस्से में आकर इस फाइट को खत्म करना चाहते हैं। एल्वा को गिरा लिया जाएगा। आगे बढ़कर आखिरी 2 प्लेयर्स के ऊपर अब अपने क्रॉसेस जमाएंगे। बैकयार्ड्स पर से रहते मैड बुल्स भी शायद टीम D+ के आगे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा पाएंगे, लेकिन ऑल्टर ईगो RS क्या बच पाएंगे? पीछे से बुलेट्स आएंगे। टीम D+ किया के प्लेयर को गिरा लिया जाता है, लेकिन ऑल्टर ईगो RS इज डन एंड डस्टेड। 5वें नंबर पर एक एलिमिनेशन पॉइंट लेकर इस मैच से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाता है। D+ किया और मैड बुल्स मिल मिला करके ये एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाते हैं, लेकिन D+ किया अब इनको क्या कोई रोक पाएगा इस मैच का चिकन डिनर करने से? नॉट जस्ट D+ के आदि, साथ उनके ULF मौजूद है, साथ उनके मैड बुल्स के प्लेयर्स मौजूद हैं। ULF, मैड बुल्स, D+ किया और अल्फा 7 ये चारों डोमिनेटर्स हमारे सामने हैं। सिचुएशन यहाँ पे 3v4 का है, जहां पर 2 साइड्स पर 3 प्लेयर्स पर आते हुए अल्फा 7 और D+ किया दिखाई देंगे। लेकिन ULF एंड मैड बुल्स उनकी बात करें, उनके चारों प्लेयर्स मौजूद हैं। मैं एलिमिनेशन पॉइंट्स देखना चाहता हूँ कि ULF के पास कितने हैं और कितने वो मजीद निकाल सकते हैं। अल्फा 7 दे हैव ओनली 1 एलिमिनेशन पॉइंट। अगर यहाँ से 10 पॉइंट्स निकाल लिए गए अल्फा 7 की जानिब से 125 को क्रॉस कर लिया गया, आने वाले मैच में वो चिकन डिनर और स्मैश रूल पॉइंट के हिसाब से अल्फा 7 कैन विन दिस इजीली। और अभी क्या लॉबी उनको 10 पॉइंट्स निकालने देगी? आप टॉप 4 में आ चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज गेट सम एलिमिनेशन पॉइंट्स। एक प्लेयर अपना गवाया जरूर था, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन गुइजो उनको स्पॉट कर लिया जाएगा। मैड बुल्स अपना 5वां नॉकआउट दर्ज करेगी। गुइजो को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ध्यान देना है ULF स्टील ना कर ले एलिमिनेशन पॉइंट, वरना चीजें बहुत खराब हो सकती है। लेमन उनकी तरफ से बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जाता। ये वही पुराना लाइनअप है फायर फ्लक्स का, जो कि इस बार मैड बुल्स के नाम से खेलता हुआ
दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो फायरफ्लक्स, पुशर, फ्लिप, तोलेका, इनको हमने खेलते हुए देखा तो है, लेकिन और साल दूर दराज से D+ क्या की जानिब से अपना एलिमिनेशन पॉइंट मजीद कंफर्म करेंगे। ULF को पकड़ लिया जाता है, मिनट एडवांटेज छीन लिया जाएगा। मैड बुल्स द ओनली टीम जिनके पास चारों प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन D+ क्या के ऊपर नॉकआउट करा जाएगा। पुशर की जानिब से CHPC गेट्स नॉकआउट, लेमन का ग्रेनेड आएगा, another player is gonna get taken down। फेवियन क्लोविच भी किया जाता है, बच जाएंगे वो अभी के लिए। और मैड बुल्स सीम्स लाइक उनका अगला फोकस है कि वो इस मैच से बाहर करें D+ किया को। 2 प्लेयर्स पर आ जाएगी D+ किया और मैड बुल्स वहां पुश करना चाहती है। जी हाँ, लेकिन अल्फा 7 उनके लिए 10 पॉइंट्स उनको निकालने हैं। चौथे स्पॉट तक आ तो वो चुके हैं, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स तो कंफर्म करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट्स अल्फा 7 अपने खाते में अभी तक के लिए तो कोई भी ना दर्ज कर पाई है ख़वातीन व हज़रात। लेकिन चिकन डिनर जिसके भी पास जाएगा, बेशक वो मैच पॉइंट के नज़दीक तो आएगा ही आएगा। D+ क्या वो डिफेंडिंग चैंपियन जरूर हैं, पिछले साल चैंपियंस बने, ये ट्रॉफी उठाई थी उन्होंने। इस साल अभी दूर हैं उस दौड़ से, लेकिन इस मैच के चिकन डिनर के बाद शायद उस दौड़ के काफी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, उस सारे मैच पॉइंट के भी नजदीक आ जाएंगे। लेकिन मैड बुल्स उनको भी दाद देना पड़ेगी। ULF को आप देखिए, तुर्की से आया नाम, हार मानना बिल्कुल भी चाहता नहीं है। लेकिन D+ क्या उस साल उनके क्रॉसेस बनते हैं ULF के तरफ। ULF के प्लेयर स्कारफेस को लून HP कर लिया जाएगा उनकी साइड से, लेकिन ULF अभी फिलहाल के लिए सर्कल अगला बहुत 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 ज्यादा अहमियत रखेगा, जिस भी टीम को फेवर करेगा अगला सर्कल शिफ्ट। आप कह सकते हैं कि ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन अल्फा 7 फाइटिंग फॉर दोस 10 पॉइंट्स ओनली, जो वो 10 पॉइंट्स जो उन्हें मैच पॉइंट्स के मार्कर पर लेकर जाएंगे। और अगले आने वाले 5 गेम्स के अंदर अल्फा गेमिंग का, अल्फा 7 का अगर एक भी चिकन डिनर निकल कर आ गया तो वो आपको चैंपियंस बनते दिखाई देंगे। ये कंपटीशन वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्फा 7 क्या उनको रोका जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल रोका जाएगा। कुदरत का निजाम नहीं, बल्कि ये टीमें बिल्कुल भी इतनी आसानी से नहीं हासिल करने देंगी वो 10 पॉइंट्स। लेकिन रीवो एक लीप ऑफ फेथ लेकर के उठेंगे, बच क्या पाएंगे? जी हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो बच जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोन HP उनको कर लिया जाता है। अब अगर इस बारी खड़े हुए तो शायद मैड बुल्स, D+ किया या ULF कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट उठा सकता है। वापस से क्रॉसेस बनेंगे और दोबारा से बच जाएंगे रीवो। ये 10 पॉइंट्स निकालना रीवो चाहते जरूर है अपने लिए, लेकिन कोई भी नाम अभी तक के लिए एलिमिनेट नहीं हुआ है। चौथे के चौथे पर ही अल्फा 7 मौजूद है और अल्फा 7 के पास मसला ये है कि कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट ज्यादा नहीं है एंड द गेम इज ओवर फॉर अल्फा 7। अल्फा 7 एक एलिमिनेशन पॉइंट लिए, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स लिए इस मैच से बाहर हो जाते हैं। 10 पॉइंट्स ना है सही, लेकिन 10 पॉइंट्स के करीब जरूर गए। जी हाँ, लेकिन वहीं पर ULF जिनको कंफ्यूज कर दिया मैड बुल्स के साथ, मैंने फॉर्मली नोन एज फायरफ्लक्स, लेकिन मैड बुल्स फॉर्मरली नॉन एज लेकर्स, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैड बुल्स के प्लेयर्स अगर आपको याद हो लेकर्स में खेला करते थे, नॉट फायरफ्लक्स। लेकिन इस बार सामने D+ क्या के प्लेयर मौजूद हैं। फेवियन इज नॉक्ड आउट और साल इज लोन HP। पुशर जोन के बाहर जाएंगे इन्फो लेने के लिए, ग्रेनेड फेंका जाएगा, राइट ऑन द मनी, राइट ऑन द फेस। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। ULF के खाते में भी काफी एलिमिनेशन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। 8 एक साइड पर मैड बुल्स कंफर्म कर चुकी है। ULF के मैं अभी भी देखना चाहता हूं क्या उनके पास 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मजीद 4 निकाल लिए गए वो 14 पॉइंट से निकाले जा सकते हैं। और अभी देखना यह है कि क्या टीम मैड बुल्स अलाउ करेगी। 3v4 का सिचुएशन है। एडवांटेज यहां पर ULF के पास इस तरह से है कि मैड बुल्स को आगे जोन में जाना है। मैड बुल्स सर्कल में जाते जाते अगर गलती की गई तो ULF उसका फायदा हासिल कर सकती है। ULF को यहां पर थर्ड पार्टी करता हुआ हम देखेंगे, थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे, या कह सकते हैं कि ULF गेट कीप करती हुई दिखाई देगी सर्कल इनका, और नहीं आने देगी आगे। इसके साथ साथ आगे आना मैड बुल्स का उनको ग्रेनेडिंग डिस्टेंस मिला सकता है। ULF को अपनी यूटिलिटीज से बहुत ज़्यादा रिलाय करना है नॉकडाउट्स के ऊपर, लेकिन अभी सोलस इंतजार कर रहे हैं। सोलस इंतजार करेंगे, मैड बुल्स इनको रोटेट करना है, आगे आना है, सर्कल में जगह बनानी है। पुशर पकड़े जाएंगे, गाड़ी लेकर काफी दूर गए, थोड़ा सा मैप कंट्रोल लेना चाहते थे, बदकिस्मत रहेंगे और सिचुएशन को 3v3 में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन सोलस के हाथ में ग्रेनेड मौजूद है, राइट ऑन द फेस ऑफ लेमन। लेमन को नॉक कर दिया जाएगा। तलेका और फ्लिप आर द लास्ट 2 प्लेयर्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनके ऊपर स्प्रेस किए जाते हैं। कैच गाड़ी लेकर आगे जाएंगे। लुक एट दिस, कैच को देखिए आप किस तरह से पुश करेंगे। मैड बुल्स के प्लेयर को गिरा दिया जाएगा। लास्ट वन स्टैंडिंग इस तलेका, उनको एलिमिनेट करना है। और ULF के 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स वाला विनर चिकन डिनर अपने नाम करती हुई दिखाई देती है। व्हाट अ प्ले बाय ULF, व्हाट एन एग्जीक्यूशन। 3v4 थे, मेन डिसएडवांटेज था, लेकिन ULF को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ULF रेगनम कार्या का जो रीत रिवाज वो बरकरार उस तरह से इस फाइनल्स के अंदर ना रख पाए,
वही रीति रिवाज यूएलएफ बरकरार रख पाती है। एंड क्या ही शानदार खेला गया, बहुत ही बाकमाल खेला गया यूएलएफ की साइड से। एंड यूएलएफ अब आपको मैच पॉइंट्स के काफ़ी नज़दीक आती दिखाई देगी। अभी देखना ये है कि मैच पॉइंट्स के ऊपर इस मैच के अंदर एक खुशखबरी है कि कोई भी नहीं गया। अल्फा 7 5 पॉइंट्स के फर्क पर है मैच पॉइंट्स के मार्कर पर आने पे। जी हाँ, 5 पॉइंट्स का फर्क दिखाई दे रहा है इस मैच में। अल्फा 7 ने आई बिलीव सिर्फ 5 पॉइंट्स ही निकाले हैं। अल्फा 7 जिनके पास एक मौका था बहुत बड़े नंबर्स लेने का, जिनके पास एक मौका था स्मैशफुल पॉइंट्स पर जाने का, अनफॉर्चुनेटली वो मौका इस तरह से गवा दिया जाता है।